नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस जर्नी पर। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी जगह की तरफ जहां हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर गया है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि ये जगह कितनी मिस्टीरियस है, कितनी अजीब है और कितने राज छुपे हैं इसके अंदर। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेटिंग रूम्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर के क्लिनिक का वेटिंग रूम, हॉस्पिटल का वेटिंग रूम, रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया, गवर्नमेंट ऑफिस का वेटिंग लाउंज। ये सीमिंगली बोरिंग जगहें एक्चुअली एक पैरेलल यूनिवर्स हैं जहां टाइम अलग तरीके से बहता है, जहां ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी वेटिंग रूम्स के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस मिस्टीरियस जर्नी पर चलें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपने कभी नोटिस किया है कि वेटिंग रूम में घड़ी का टाइम क्यों इतनी अजीब तरह से चलता है? साइंस कहती है कि टाइम कांस्टेंट है, 1 सेकंड हमेशा 1 सेकंड ही होता है, लेकिन वेटिंग रूम में बैठे हुए आपको लगता है कि टाइम फ्रीज हो गया है। आप अपनी वॉच देखते हैं, 3 बजे हैं, फिर आप सोचते हैं कि काफी टाइम हो गया होगा, और जब दोबारा देखते हैं तो सिर्फ 2 मिनट बीत गए हैं। ये कैसा मैजिक है, ये कैसी मिस्ट्री है? साइकोलॉजिस्ट्स इसका नाम देते हैं टेम्पोरल डिस्टॉर्शन या टाइम परसेप्शन का बदलना। जब आप बोर हो रहे होते हैं, जब आपका माइंड किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं होता, तब आपका ब्रेन टाइम को डिफरेंटली प्रोसेस करता है। हर सेकंड आपको कॉन्शियसली फील होता है, इसलिए वो सेकंड लंबी लगती है। लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी भी है। वेटिंग रूम्स हमें सिखाते हैं कि हम कितने इम्पेशेंट हो गए हैं मॉडर्न लाइफ में। हम एक पल भी बेकार नहीं गुजारना चाहते, हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग रूम हमें फोर्स करता है कि हम सिंपली एग्जिस्ट करें बिना कुछ किए। ये एक तरह का अनविलिंग मेडिटेशन है जिसको हम सब रिजेक्ट करते हैं। अब आते हैं दूसरे मिस्ट्री की तरफ, वेटिंग रूम में मैगजीन्स। दोस्तों, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि वेटिंग रूम्स में हमेशा पुराने, फटे हुए, इनकम्प्लीट मैगजीन्स क्यों होते हैं। आपने कभी किसी वेटिंग रूम में फ्रेश नया मैगजीन देखा है? बिल्कुल नहीं। वहां आपको मिलेगी 2019 की फैशन मैगजीन जिसमें से बीच के 15 पेजेस गायब होंगे। मिलेगी एक 2017 की ऑटोमोबाइल मैगजीन जिसके कवर पेज पर चाय के दाग होंगे। मिलेगा एक क्रॉसवर्ड पजल जो किसी ने आधा सॉल्व करके छोड़ दिया है। ये मैगजीन्स कहां से आती हैं? कौन लाता है इनको? क्या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली वेटिंग रूम्स के लिए ओल्ड मैगजीन सप्लाई करती है? क्या ये मैगजीन्स किसी पैरेलल डायमेंशन से टेलीपोर्ट होती हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इन्हें पढ़ता नहीं है तो ये वहां रखी क्यों जाती हैं? मैं पर्सनली मानता हूं कि ये मैगजीन्स एक्चुअली एक सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। कोई इनविजिबल रिसर्चर्स हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेस्परेट होके बोरिंग कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हम कितना नीचे गिर सकते हैं। और सच कहूं तो हम फेल हो जाते हैं इस टेस्ट में, क्योंकि वेटिंग रूम में बैठे हुए हम एक 5 साल पुरानी सेलिब्रिटी गॉसिप मैगजीन भी इंटरेस्ट से पढ़ने लग जाते हैं। तीसरा मिस्ट्री है वेटिंग रूम चेयर्स का अर्गोनॉमिक्स। दोस्तों, ये चेयर्स डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल क्यों बनाए जाते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिजाइन है। आपने नोटिस किया होगा कि वेटिंग रूम चेयर में 10 मिनट से ज्यादा बैठने पर आपकी कमर दर्द करने लगती है, आपकी गर्दन अकड़ जाती है, आपके लेग्स सन्नाटा जाते हैं। इसका रीजन क्या है? एक थियरी ये कहती है कि अनकंफर्टेबल चेयर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा देर वेट ना करें और कंप्लेन करें, जिससे वर्कर्स थोड़ा जल्दी काम करें। लेकिन मैं एक और थियरी प्रेजेंट करता हूं। ये चेयर्स एक्चुअली हमें हम्बल करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब आप अपने कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलते हैं और एक अनकंफर्टेबल चेयर पर बैठते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप स्पेशल नहीं हैं, आप आम इंसान हैं, एक नंबर हैं जो अपनी टर्न का वेट कर रहा है। ये एक तरह का अनविलिंग मेडिटेशन है जिसको हम सब रिजेक्ट करते हैं। अब आते हैं तीसरी मिस्ट्री की तरफ, वेटिंग रूम में बैठे हुए लोगों का बिहेवियर। दोस्तों, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि वेटिंग रूम एक मिनिएचर सोसाइटी है जहां सभी सोशल रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन एक ट्विस्टेड वे में। पहला रूल, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करो। वेटिंग रूम में कोई भी किसी से डायरेक्टली नजर नहीं मिलाता। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, फोन देखते हैं, सीलिंग देखते हैं, फ्लोर देखते हैं, पर एक दूसरे को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वेटिंग रूम एक वल्नरेबल स्पेस है। सब लोग वहां किसी जरूरत की वजह से आए हैं, डॉक्टर के पास, सरकारी काम के लिए, किसी का वेट करते हुए। कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंजर उनकी वल्नरेबिलिटी को देखे। इसलिए ये अनस्पोकन अग्रीमेंट होता है कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करेंगे बाय सिंपली नॉट लुकिंग एट ईच अदर। दूसरा रूल, साइलेंस। वेटिंग रूम में कोई लाउडली बात नहीं करता, कोई हस्ती नहीं है, कोई फोन पर चिल्लाकर बात नहीं करता। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये साइलेंस एक कलेक्टिव मोर्निंग की तरह है फॉर द टाइम दैट इज बीइंग वेस्टेड। तीसरा रूल, हायरार्की। हाँ दोस्तों, वेटिंग रूम में भी हायरार्की होती है।
जो पहले आया है वो सीनियर है, जो बाद में आया है वो जूनियर है, और जब जूनियर की टर्न पहले आ जाए तो सीनियर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो देखने लायक होता है। शॉक, बिट्रेयल, इनजस्टिस का एहसास। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और डीप मिस्ट्री की तरफ, वेटिंग रूम में टाइम कैसे स्पेंड किया जाए। दोस्तों, ये एक इटर्नल डायलेमा है। आपके पास फोन है पर बैटरी ड्रेन हो रही है और चार्जर नहीं है। आपके पास वो पुरानी मैगजीन्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। आपके पास अपने थॉट्स हैं जो मोस्टली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। तो क्या करें? कुछ लोग काउंटिंग शुरू कर देते हैं, सीलिंग टाइल्स कितने हैं, फ्लोर टाइल्स कितने हैं, वॉल पर कितने क्रैक्स हैं। कुछ लोग ईव्सड्रॉप करने लगते हैं, चुपके से दूसरों की बातें सुनने लगते हैं। कुछ लोग अपनी इमेजिनरी सिनेरियोज बनाने लगते हैं। अगर मैं यहाँ काम करता तो मैं क्या करता, अगर ये जगह मेरी होती तो मैं कैसे डेकोरेट करता। ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं वेटिंग रूम नामक पर्गेटोरियल से बचने की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब में से कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करता। आपके पास टाइम है, आप बुक पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वेटिंग रूम का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी किल कर देता है। ये एक डेड जोन है जहां सिर्फ टाइम पास होता है, कुछ अचीव नहीं होता। पांचवा मिस्ट्री है वेटिंग रूम का डेकोर। दोस्तों, हर वेटिंग रूम में कुछ कॉमन चीजें होती हैं। फेडेड पोस्टर्स वॉल पर, एक प्लांट जो हाफ डेड है, एक नोटिस बोर्ड जिस पर 6 महीने पुराने नोटिस लगे हैं, और एक टीवी जिसमें कोई भी इंटरेस्ट की कंटेंट नहीं चल रहा होता। ये सब क्यों? क्योंकि वेटिंग रूम को डिजाइन करते वक्त सबसे कम प्रायोरिटी इंटीरियर डेकोरेशन को दी जाती है। ये एक फंक्शनल स्पेस है, नॉट एन एस्थेटिक स्पेस, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जब आप एक डिप्रेसिंग डल एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं तो आपका मूड और भी डाउन हो जाता है। आपकी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड माइंड और स्ट्रेस्ड हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर वेटिंग रूम्स को बेटर डिजाइन किया जाए, कंफर्टेबल सीटिंग, गुड लाइटिंग, प्लेजेंट कलर्स, इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क, तो लोगों का वेटिंग एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो सकता है। पर यह रेयरली होता है क्योंकि वेटिंग रूम को एक टेम्पररी स्पेस माना जाता है, एक नेसेसरी इविल, नॉट अ प्लेस वेयर पीपल एक्चुअली स्पेंड क्वालिटी टाइम। लेकिन रियलिटी ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल हर दिन आवर्स स्पेंड करते हैं वेटिंग रूम्स में। तो क्या इन्हें बेटर नहीं बनाना चाहिए? अब आते हैं सिक्स्थ मिस्ट्री की तरफ, जो सबसे माइंड बेंडिंग है, वेटिंग रूम में समय का साइकोलॉजिकल वेट। दोस्तों, जब आपको पता है कि आपको 15 मिनट वेट करना है तो वो 15 मिनट बियरेबल होता है। पर जब आपको पता नहीं है कि कितना वेट करना है, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 2 घंटे, तब हर गुजरता मिनट एक टॉर्चर बनता है। ये अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप प्लान नहीं कर सकते, आप बस लिम्बो में अटके रहते हैं। और ये फीलिंग सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है। आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ का ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं यहाँ बेकार बैठा हूं जबकि मैं प्रोडक्टिव काम कर सकता था। फिर आप गिल्टी फील करते हैं कि आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिस्टम पर जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो हर वेटिंग रूम विजिटर एक्सपीरियंस करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब फाइनली आपकी टर्न आती है तो आपको एक रिलीफ मिलती है जो ऑलमोस्ट यूफोरिक होती है। बस 5 मिनट की मीटिंग के लिए, बस एक सिग्नेचर लेने के लिए आपने 2 घंटे वेट किया, लेकिन जब वो हो जाता है तो आपको एक अचीवमेंट फील होती है। 7वां मिस्ट्री है वेटिंग रूम में इनविजिबल सोशल डायनामिक्स। दोस्तों, वेटिंग रूम में स्ट्रेंजर्स होते हैं पर वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस से बाउंड होते हैं। सब वेट कर रहे हैं। कभी कभी एक कमराडरी डेवलप होती है। कोई किसी से पूछता है आप कब से वेट कर रहे हैं, और फिर एक मिनी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है अबाउट हाउ स्लो द सिस्टम इज, हाउ इनएफिशिएंट एवरीथिंग इज। ये कलेक्टिव कंप्लेनिंग एक बॉन्डिंग एक्टिविटी बन जाती है। स्ट्रेंजर्स सडनली एलाइज बन जाते हैं अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, द वेटिंग टाइम। लेकिन ये फ्रेंडशिप टेम्पररी होती है। जैसे ही एक पर्सन का टर्न आ जाता है वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। कोई गुड बाय नहीं कहता, कोई कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं होता, बस एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट होती है और फिर सब कुछ ओवर। ये फ्लीटिंग कनेक्शंस वेटिंग रूम की सबसे पोएटिक क्वालिटी है। लोगों का एक साथ आना, एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाना। 8वां मिस्ट्री जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है वेटिंग रूम का इफेक्ट ऑन आवर सेंस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, नॉर्मली लाइफ में हम फील करते हैं कि हम अपनी चॉइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग रूम में ये सब इल्यूजन्स शैटर हो जाते हैं। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी टर्न स्पीड अप नहीं कर सकते। आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको पहले देखा जाए। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आपको बस वेट करना है, सरेंडर करना है सिस्टम को। ये सरेंडर हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है क्योंकि हम कंट्रोल के एडिक्टेड हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिया है। आप बटन दबाते हैं और काम हो जाता है। पर वेटिंग रूम में ऐसा नहीं है। वहां आपको पेशेंस सीखना पड़ता है, एक्सेप्टेंस सीखना पड़ता है, और शायद इसीलिए वेटिंग रूम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें हम्बल करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी स्पीड से नहीं चलती। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक